वेलकम बैक ऑन AQ इंग्लिश लर्निंग चैनल। दोस्तों, इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे चेहरे के मुख्तलिफ हिस्सों के इंग्लिश नाम। ये वीडियो लेसन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि इसमें ऐसे अल्फाज मौजूद हैं जिनके आप पहले से मीनिंग्स नहीं जानते होंगे। जो दोस्त चैनल पर न्यू हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारी तमाम आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इसी तरह से हमारे साथ लगातार इंग्लिश सीखते रहें। हमारे चैनल पर मौजूद तमाम वीडियो लेसन के PDF नोट्स आप हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको सिखाते हैं चेहरे के मुख्तलिफ हिस्सों के इंग्लिश नाम। होंठ, सबसे पहला वर्ड आ जाता है होंठ। दोस्तों, होंठ को इंग्लिश में लिप कहते हैं और अगर एक से ज़्यादा होंठ हों तो उनको इंग्लिश में लिप्स बोलेंगे, लिप्स। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज ऊपर वाला होंठ। ऊपर वाले होंठ को इंग्लिश में अपर लिप बोला जाता है। अपर लिप, अपर कहते हैं ऊपर वाले को और लिप होंठ, अपर लिप ऊपर वाला होंठ। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज नीचे वाला होंठ। नीचे वाले होंठ को इंग्लिश में कहेंगे लोअर लिप, लोअर लिप। लोअर कहते हैं नीचे वाले को, लिप होंठ, लोअर लिप नीचे वाला होंठ। दांत, दोस्तों दांत को इंग्लिश में टूथ बोलते हैं और ये आप कहेंगे एक दांत को, ठीक है। अगर एक दांत हो तो उसको इंग्लिश में टूथ बोलेंगे और अगर दो या इससे ज़्यादा दांत हों तो इंग्लिश में उसे टीथ बोला जाता है, टीथ। दाढ़, दाढ़ को इंग्लिश में कहेंगे मोलर, मोलर। अकलदाढ़, अकलदाढ़ एक ऐसी दाढ़ होती है जो 18 से 25 साल के दरमियान में बढ़ना शुरू होती है, यानी इस एज में निकलना शुरू होती है। तो अकलदाढ़ को इंग्लिश में बोलेंगे विजडम टूथ, विजडम टूथ। और ये सबसे लास्ट में होती है, इस जगह पर अकलदाढ़ बढ़ती है। दूध के दांत, कच्चे दांतों को जो छोटी उम्र में टूट जाते हैं उन दांतों को दूध दांत बोला जाता है और इंग्लिश में इनको मिल्क टीथ बोलेंगे, मिल्क टीथ। गाल या रुखसार को इंग्लिश में बोलेंगे चीक, चीक। और ज़्यादा गालों को चीक्स, चीक्स। ठोड़ी को इंग्लिश में चिन बोला जाता है, चिन। बाल को इंग्लिश में हेयर कहते हैं। बाल एक हो या एक से ज़्यादा हो आप हेयर ही बोलेंगे, हेयर। सर का ताज, सर के ताज को इंग्लिश में क्राउन ऑफ द हेड बोला जाता है, क्राउन ऑफ द हेड। ये होता है सर का ताज, यानी जिसमें आपके बाल होते हैं, यानी जो मेन बाल होते हैं उसको सर का ताज बोलते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ से ये यहाँ तक होता है और इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्राउन ऑफ द हेड। कान, कान को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं ईयर, ईयर। और ज़्यादा कानों को ईयर्स, ईयर्स। कान के नीचे वाले हिस्से को, जिसको हम कान की लो बोलते हैं, इसको ईयर लोब बोला जाता है। इंग्लिश में इसको ईयर लोब बोलते हैं, ईयर लोब। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज आँख। आँख को दोस्तों इंग्लिश में आई बोला जाता है और ज़्यादा आँखों को आइज कहते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड आ जाता है हमारे पास पलकें। दोस्तों पलकों को इंग्लिश में आई लैशेस बोला जाता है और एक पल को आई लैश कहते हैं। भवें, भवों को दोस्तों आईब्रोज कहते हैं और एक भवें को आईब्रो कहा जाता है और ये आँख के ऊपर होते हैं, ये वाले होते हैं भवें, ठीक है। इनको आईब्रोज बोला जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज आँख का पपोटा। आँख के पपोटे को इंग्लिश में आई लिड कहते हैं और ज़्यादा को आई लिड्स बोला जाता है। आँख के डेले को इंग्लिश में आई बॉल बोलते हैं। ये होता है आँख का डेला, यानी जो आँख के अंदर होता है इसको आँख का डेला कहते हैं और इसको इंग्लिश में कहेंगे आई बॉल।
आँख की पुतली, आँख की पुतली को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं आयरस। आयरस ये होती हैं आँख की पुतली, ठीक है। जो सबसे मेन पार्ट होता है आँख का, उसको आँख की पुतली कहते हैं। पेशानी या माथे को इंग्लिश में कहते हैं फोरहेड। फोरहेड ये होता है पेशानी या माथा, ठीक है। इसको इंग्लिश में फोरहेड बोलेंगे, फोरहेड। नाक को इंग्लिश में नोज़ कहते हैं, नोज़। और दोस्तों नाक के उभार को इंग्लिश में ब्रिज ऑफ द नोज़ कहते हैं, ब्रिज ऑफ द नोज़ ये होता है नाक का उभार, इसको ब्रिज ऑफ द नोज़ कहते हैं। नथने को इंग्लिश में नॉस्ट्रिल कहते हैं और ज़्यादा को नॉस्ट्रिल्स बोला जाता है। जो कान में सुराख होते हैं उनको नथने बोला जाता है और इनकी इंग्लिश है नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स। मसूड़ों को दोस्तों इंग्लिश में गम्स कहते हैं, गम्स। कान पट्टी को इंग्लिश में टेम्पल बोला जाता है, ये होती है कान पट्टी, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश है टेम्पल। जबड़े को इंग्लिश में बोलते हैं जॉ, जॉ ये होता है जबड़ा, ठीक है। इसकी इंग्लिश है जॉ। मूंछों को इंग्लिश में मस्टाशेस बोला जाता है, मस्टाशेस। दाढ़ी को इंग्लिश में बियर्ड कहते हैं, बियर्ड। तिल को इंग्लिश में मोल बोला जाता है, मोल। चेहरा दोस्तों, चेहरे को इंग्लिश में फेस कहा जाता है, फेस। मुंह, मुंह को इंग्लिश में माउथ बोलते हैं और मुंह होता है अंदर वाला, ठीक है। चेहरा ओवरऑल जो हमारा, जिसमें कान नाक बाल सब कुछ आ जाता है, और ये माउथ जो होता है ये मुंह का अंदर वाला हिस्सा होता है, ये वाला जिसमें दांत और ये ज़ुबान और तालू वगैरह ये चीज़ें आ जाती हैं। ज़ुबान दोस्तों, ज़ुबान को इंग्लिश में टंग बोला जाता है, टंग। गला दोस्तों, गले को इंग्लिश में थ्रोट बोलते हैं, थ्रोट। मेरे साथ रिपीट कीजिए इस वर्ड को, इस वर्ड को ज़्यादातर लोग गलत बोल जाते हैं। यह है वर्ड थ्रोट, थ्रोट। गदूद, गदूद को इंग्लिश में टॉन्सिल्स बोलते हैं, टॉन्सिल्स। तालू, तालू की इंग्लिश है पैलेट, पैलेट ये होता है तालू, ये वाला, इसको इंग्लिश में पैलेट बोला जाता है। ऑलराइट माय फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और जो दोस्त इंग्लिश सीखने के ख्वाहिशमंद हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप इसी तरह से हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। हम आपके लिए इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे, जिससे आप अपनी इंग्लिश बेहतर बनाते रहेंगे। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।